ये है अडालज स्टेपवेल। तो गाइस मैं आ गया हूँ अडालज की वाव में। तो चलो गाइस अब हम अंदर जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और चलो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा गार्डन जैसा भी है और ये पूरा हिस्टोरिकल स्टेपवेल है। हम अभी यहाँ की हिस्ट्री समझेंगे। एक लोकल यहाँ पे जो पर्सन होते हैं गाइड, उनके साथ। तो मैं उनसे मिलाता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले नमस्ते। मेरा नाम है चिंतन और आपका स्वागत है अडालज स्टेपवेल में। स्टेपवेल को हिंदी में बावड़ी और बावली के नाम से पहचानते हैं और इसे गुजराती में वाव और मराठी में भीड़ के नाम से पहचानते हैं। यह कुल 5 मंजिला बावड़ी बनाई गई है। आज से 500 साल पहले यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, तो उसके लिए नीचे की तरफ 2 कुएं बनाए गए हैं और उसके साथ साथ ये कुल 5 मंजिला बावड़ी का निर्माण किया गया है। यह बावड़ी बनके तैयार हुई थी विक्रम संवत 1555 में, बिल्ट इन 1555 बाय हिंदू कैलेंडर। और तब ईस्वी सन था 1498 यह एडी था। यस, अडालज इस गांव का नाम है और इसका पूरा नाम था दंडावी। दंडावी इज अ ओल्डर नेम ऑफ अडालज विलेज। यस, और यहाँ के राजा का नाम था वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी का नाम था रानी रुडाबाई। और यह बावड़ी रानी ने बनवाई थी, इसलिए इसे रुडाबाई की बावड़ी भी कहते हैं। यस, पर यह बावड़ी बनवानी शुरू की थी राजा वीर सिंह वाघेला ने। और जब यह बावड़ी बन रही थी तब एक इस्लामिक राजा था मोहम्मद बेगड़ो। तो मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पे आक्रमण किया था और युद्ध हुआ था वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद बेगड़ा के बीच में। और उस युद्ध के अंदर यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला, वह शहीद हुए थे। यस, और राजा के मरने के बाद मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पे अपना शासन जमाया था और जो यहाँ की रानी थी उनसे शादी का प्रस्ताव रखा कि आप हमसे शादी करिए। और तब यह बावड़ी अधूरी थी, तो रानी ने ऐसा कहा कि ये बावड़ी अभी अधूरी है, तो इसका काम आप पूरा करिए तो मैं आपसे शादी करूँगी। यस, फिर उसके बाद मोहम्मद बेगड़ो राजी हो गया था और मोहम्मद बेगड़ा ने ही इसका आधा काम आगे बढ़वाया था। तो आपको इसीलिए यह बावड़ी के अंदर हिंदू और इस्लामिक दोनों धर्म की कार्विंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। जब वहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे भी फूल वगैरह चढ़ाए गए हैं, यस, जहाँ पे भी चुनर लगाई गई है, वहाँ पे बागेश्वरी दुर्गा माता का मंदिर भी बनाया गया है। ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं जरूखा, दैट्स कॉल्ड टू जरूखा। और उसके ऊपर की तरफ आप लंबे लंबे मीनार भी देख सकते हो। यस, वह मीनार इस्लामिक धर्म के नमूने हैं। यस, तो आपको यहाँ पे ये बावड़ी के अंदर हिंदू और वहाँ पे हिंदू और यहाँ पे इस्लामिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद बेगड़ा ने ही इसका आधा काम आगे बढ़वाया था। और अब यहाँ पे हिंदू और इस्लामिक दोनों धर्म की मिक्स कार्विंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यह जो देख रहे हो यह मंदिर का गुम्मट बनाया गया है, डोम बनाया गया है और यह मीनार बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे यह बावड़ी के अंदर हिंदू और इस्लामिक दोनों धर्म की मिक्स कार्विंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यस, यह घोड़ा था राजा वीर सिंह वाघेला का। यह घोड़ा भी युद्ध में शहीद हुआ था। यस, तो यहाँ पे घोड़े की याद में एक घोड़े का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है यहाँ पे मिडल में। या और घोड़े के ऊपर आप देखोगे तो कोई बैठा हुआ आपको मालूम पड़ेगा। दिखा आपको घोड़े के ऊपर? यस, वह थे राजा वीर सिंह वाघेला। या तो घोड़े की याद में यहाँ पे घोड़े का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। यस, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। या अगर आपको यहाँ से 9 कलश देखने हो तो यहाँ से आप 9 कलश देख सकते हो। यस, यहाँ से अंदर की तरफ जो भी पिजन बैठा हुआ है ना,
यस पिजन जो बैठा हुआ है यस वहाँ पे आप 9 कलश के स्ट्रक्चर यहाँ से थोड़े देख सकते हो। 9 दुर्गा के 9 स्वरूप माने जाते हैं कलश, तो इसलिए वहाँ पे 9 कलश के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर वाले मंजिल में अंदर की तरफ 9 ग्रह 9 प्लैनेट के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यस, पर अभी वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी वाली पाली है ना, यहाँ से जाना पड़ता है, बट ये थोड़ा रिस्की है, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने वह जगह बंद कर दी गई है। यस, तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। यस, यहाँ पे आराम से है। और यहाँ का टेम्परेचर आपको बाहर के वातावरण के मुकाबले 4-5 डिग्री कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी हमेशा ही देखने के लिए मिलता है। अब समुद्र में भी आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ पानी मिलेगा ही मिलेगा। यस, तो यहाँ पे ये तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। यस, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यह एक कल्प वृक्ष का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसका वर्णन कई सारी किताबों में किया गया है। यह कल्प वृक्ष अभी एक्चुअल में स्वर्ग में है, और उस ट्री के नीचे बैठ के अगर आप कोई विश मांगोगे तो आपकी विश पूरी होगी। वैसा किताबों में इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ के जो कारीगर थे, उन्होंने अपने हिसाब से इसका एक नमूना तैयार किया गया है, और यह नमूना एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, बिल्ट इन अ सिंगल स्टोन। तब सोचिए कि आज से 500 साल पहले विदाउट मशीन, किसी भी मशीन के बगैर यह स्ट्रक्चर पत्थर के अंदर कैसे बनाया गया होता। और जब यहाँ पे 2001 में भूकंप आया था, कच्छ भुज का भूकंप, तो उसके आंच के यहाँ तक महसूस हुए थे, और यहाँ के भी कई मकान गिर गए थे, बट तभी भी यह बावड़ी को कुछ नहीं हुआ था। तो 500 साल में तो ऐसे बहुत सारे भूकंप वगैरह आए होंगे, बट तभी भी यह बावड़ी 500 साल से ऐसे के ऐसे खड़ी है। तब सोचिए कि उस टाइम के इंजीनियर, कारीगर कैसे हो गए कि जिन्होंने ये बावड़ी यहाँ पे बनवाई थी। यहाँ पे ये जब पत्थर देख रहे हो, ये सभी पत्थर राजस्थान से लाए गए थे, इनपुट फ्रॉम राजस्थान। और ये पत्थर का नाम है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से ये पत्थर को पहचानते हैं। यस, और जब ये बावड़ी बनी, तब ये बावड़ी में कहीं भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि आज से 500 साल पहले सीमेंट भी नहीं था। तो यह बावड़ी इंटरलॉक पद्धति द्वारा यह बावड़ी बनवाई गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरलॉक सिस्टम। यस, यहाँ पे क्या पहले के ज़माने में ये दो पत्थर को ऐसा टेढ़ा काट के एक दूसरे के अंदर लॉक कर देते थे, तो इसे कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम, इसे कहते हैं इंटरलॉक पद्धति। और यह बावड़ी इंटरलॉक पद्धति द्वारा बनवाई गई है। यस, और इसके अलावा जो पुराने ज़माने की जो बावड़ियाँ थी, जो मंदिर थे, वह सभी इंटरलॉक सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। पाटक में जो वाव है, रानी की वाव, जो जगन्नाथ का मंदिर है पुरी में, वह भी इंटरलॉक सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। यस, और यहाँ पे ये कुल 5 मंजिला बावड़ी बनाई गई है, और 5 मंजिल में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, जैसे कि 9 ग्रह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, 9 कलश के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, समुद्र मंथन के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, कृष्ण लीला के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, काल भैरव के स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बनाए गए हैं। यस, और यहाँ पे आप ब्यूटीफुल कार्विंग भी देख सकते हो। और यह कार्विंग एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है, बिल्ट इन अ सिंगल स्टोन। या और ये कार्विंग बनाई गई थी आज से 500 साल पहले। या तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हो जाली वाला, यह पहला वाला कुआं, जाली वाला पहला वाला कुआं, और इसके ठीक पीछे दूसरा कुआं बनाया गया है। यस, पीने का पानी का इस्तेमाल पहले वाले कुएं से करते थे, जाली वाले कुएं से पीने के पानी का इस्तेमाल करते थे, और दूसरा वाला कुआं था सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए दूसरा वाले कुएं का उपयोग करते थे। यस, और यह कुआं पहला वाला कुआं जाली से 30 फीट डीप, 30 फीट गहरा कुआं बनाया गया है, और इसके जो पीछे वाला कुआं है वह भी 30 फीट गहरा कुआं बनाया गया है, और यहाँ से आपको 5 मंजिल भी अच्छे से दिखती है। यस, और सामने वाली कार्विंग देखिए अब कितनी बारीकी से कार्विंग की गई है, अभी 500 साल पहले, और 500 साल से ये बावड़ी ऐसी की ऐसी खड़ी है। तो उस टाइम के इंजीनियर भी कैसे हो गए कि जिन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी। और यहाँ पे नीचे की तरफ पानी भी हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है, बट तभी भी ये बावड़ी का बैलेंस अभी भी बिगड़ा नहीं है। तो उस टाइम के इंजीनियर भी कैसे हो गए कि जिन्होंने ये बावड़ी यहाँ पे बनवाई थी। यस, और ये पिलर भी इंटरलॉक सिस्टम के द्वारा जोड़े गए हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो पिलर है ना, ये पिलर अलग है, सेपरेट है, और इसके ऊपर वाला पूरा का पूरा पिलर, यहाँ तक का पिलर अलग है, सेपरेट है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो पिलर है इसके मिडल में बड़ा वाला होल किया गया है, फिर उसके ऊपर जो पिलर रखना होता है उसको ऐसे पिन कर देते हैं,
तो इसे भी कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। और ये पूरे की पूरी बावड़ी इंटरलॉक सिस्टम की तरह बनाई गई है। यस, पिलर देखिए नहीं बारीकी से तरह से गए हैं। ओके, तो यस यस, जस्ट या तो फिर उसके बाद मोहम्मद बेगड़ा ने इसका आधा काम आगे बढ़वाया था। यस, और फिर जब यह बावड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी, जब यह विहीर बनकर तैयार हो चुकी थी, तब अब मोहम्मद बेगड़ा ने रानी से कहा कि अब यह बावड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब ये बावड़ी देख लो और हमसे शादी करो। तब रानी यह बावड़ी देखने के लिए आई थी, और ये पूरी की पूरी बावड़ी देखने के बाद रानी ने ये जो पहला वाला कुआं बनाया गया है उसमें अपनी जान दे दी थी। यस, रानी ने ऊपर से छलांग लगा दी थी यही पहले वाले कुएं में। यस, क्योंकि रानी को तो एक्चुअल में मोहम्मद बेगड़ो से शादी नहीं करनी थी, बट उनका तो ख्वाब था यह बावड़ी बनवाने का, यह विहीर बनवाने का। वो ख्वाब मोहम्मद बेगड़ो द्वारा पूरा करवाना था। यस, और रानी के मरने के बाद मोहम्मद बेगड़ो बहुत गुस्सा हुआ था, और मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, उन्हें मार दिया था। तो अभी आपने जो माहिती ली उसके लिए धन्यवाद, और आप यह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यह वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।